बेहतर ये होता कि अगर इसका रिपेयर का काम शुरू किया होता, लेकिन बेहतर ये समझा गया कि इसके बाहर भी ये नुकीली तारें लगा दी जाएं ताकि कोई इन स्टैंड्स के ऊपर चढ़े ही ना, कोई ऊपर जाए ही ना और कोई इस व्यू पॉइंट से नज़ारा ले ही ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मानसर आ चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर्स मानसर आ चुके हैं। हर एक ने मानसर आके मानसर की खूबसूरती की तो बात की और वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने ये भी कहा कि रिलीजियस टूरिज़्म का काफ़ी पोटेंशियल मानसर में है, उसे टैप करने की ज़रूरत है और मानसर को टूरिज़्म का हब बनाने की ज़रूरत है। वहीं आम लोग भी मानसर आते रहते हैं, लोकल जो हैं वीकेंड्स पे मानसर आते रहते हैं, लेकिन बचपन की अगर मेरी पिकनिक की मानसर की कोई याद है तो वो याद है कि यहाँ इन स्टैंड्स के ऊपर जाकर हम झील का नज़ारा लेते थे और इन्हीं स्टैंड्स के ऊपर जब बच्चे खड़े होते थे यहीं पर फ़ोटो खिंचवाने का काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन लगभग 2.5 साल हो चुके हैं कि इन जो फट्टों में क्रैक्स आ गए हैं और क्रैक्स आने के बाद इसकी रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो लोग दुकान करते हैं उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि जब केंद्रीय मंत्री यहाँ आए थे या जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ आए थे, क्या किसी ने भी ये मेंशन किया कि इसका रिपेयर का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुँची है। इन फट्टों में जो क्रैक्स आए हैं उसकी वजह से ये कह दिया गया कि यहाँ पर चढ़ना, इन स्टैंड्स के ऊपर चढ़ना जो है, इस व्यू पॉइंट पर जाना, तस्वीर खिंचवाना या इसके ऊपर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। इसके चलते बेहतर ये होता कि अगर इसका रिपेयर का काम शुरू किया होता, लेकिन बेहतर ये समझा गया कि इसके बाहर भी ये नुकीली तारें लगा दी जाएं ताकि कोई इन स्टैंड्स के ऊपर चढ़े ही ना, कोई ऊपर जाए ही ना और कोई इस व्यू पॉइंट से नज़ारा ले ही ना। ये किस तरीके की अक्लमंदी है? या तो अगर लगता है कि ये स्टैंड्स रिपेयर होने के बाद भी अनसेफ रहेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी टूरिज़्म स्पॉट की जो शान होती है वो उसकी खूबसूरती होती है और कौन चाहेगा कि किसी भी टूरिज़्म स्पॉट पे उसे ऐसी नुकीली तारें, ये टूटी हुई लकड़ी जो है वो देखने को मिले। स्टैंड्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट करते हैं ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ पर खड़े हों, यहाँ पर तस्वीर खिंचाएं, यहाँ से नज़ारा लें। लेकिन अगर ये स्टैंड वो पर्पज़ अचीव ही नहीं कर रहा तो क्या बेहतर नहीं है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को ही यहाँ से रिमूव कर लिया जाए? क्या टूरिज़्म विभाग इस बारे में सोच रहा है या फिर सोच इसी हद तक है कि अभी तो इतना टूरिस्ट मानसर आता भी नहीं, जब टूरिस्ट आएगा फिर सोचेंगे कि इन स्टैंड्स का क्या करना है? और ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ये हाल केवल एक ही स्टैंड का है जिस स्टैंड के सामने मैं इस समय खड़ी हूँ। ये नुकीली तारें आपको जितने भी स्टैंड्स इस मानसर झील के आसपास हैं उन ऑलमोस्ट सभी स्टैंड्स के ऊपर उसी तरीके से नुकीली तारें देखने को मिलेगी। और अगर नुकीली तारें नहीं भी हों तो इन स्टैंड्स पर जो फट्टों की हालत है वो बिल्कुल बुरी हालत में आपको वो दिखेगी। जब आप इसके ऊपर चढ़ने के बारे में सोचेंगे भी तो ही भी आपको लगेगा कि इस पर चढ़ने से बेहतर है कि हम पीछे ही रहकर हम इस जो रेलिंग है उसके साइड से ही नज़ारा ले लेते हैं, वहीं से तस्वीर खिंचवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। क्या ज़रूरी नहीं बनता कि जहां जम्मू में टूरिज़्म को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद और केंद्रीय मंत्री तक मानसर आ चुके हैं, वहां किसी की तो नज़र इन टूटे हुए फट्टों पर पड़ती और कोई तो ये कहता कि इसे भी रिपेयर करवाएं।